जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में आप सबको मैं दिखाने जा रही हूँ कि रक्षाबंधन की थाली में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ज़रूर रखनी चाहिए और इसके साथ ही साथ जो राखी है वो हमें किस प्रकार से बांधनी चाहिए। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं कि रक्षाबंधन की थाली में हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो रखनी चाहिए। सबसे पहले जो दीपक है वो रखना चाहिए और दीपक को जो है वो हम जला के और उसके बाद ही जो पूजा है वो शुरू करेंगे। तो जो दीपक है वो सबसे पहले रखें। इसके साथ ही साथ ये जो नारियल है, ये पानी वाला नारियल है और ये नारियल जो है ये लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है, इसलिए जो नारियल है वो आपको थाली में ज़रूर रखना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने हल्दी ली है और ये रक्षा सूत्र है, ये चावल लिए हैं, ये जो कुमकुम है रोली वो ली हुई है। यहाँ पे आप जो रुमाल है वो पीली और सफ़ेद कोई भी ले सकते हैं, ये भाई के सिर पे उड़ाने के लिए होती है। इसके साथ ही साथ दीपक जलाने के लिए माचिस लिए हुए हैं। यहाँ पे अच्छत जो चावल है वो लिए हुए हैं। ये 1 गिलास पानी जो है वो लिया हुआ है। इसके साथ ही साथ राखी, जितने भी भाई हैं उस प्रकार से राखी जो है वो ले लें। मैंने यहाँ पे 1 राखी जो है वो ली हुई है। इसके साथ ही साथ मिष्ठान के रूप में आप कोई भी लड्डू, पेड़ा या जो भी मिठाई आपके घर में बनी है, अगर आपके यहाँ जलेबी जो है वो इस दिन जो है वो खिलाने की परंपरा है तो आप जलेबी ले सकते हैं। यदि आपके यहाँ घेवर जो है वो खिलाने की परंपरा है तो आप घेवर भी ले सकते हैं, क्योंकि सबके घर की परंपरा जो है वो थोड़ी सी अलग होती है, सबका थोड़ा सा नियम जो है वो अलग होता है। तो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे केसर का तिलक अगर आप करते हैं अपने भाई को तो केसर का तिलक जो है उसके लिए केसर जो है वो भिगा के आप वो भी ले सकते हैं। तो जो रक्षाबंधन की थाली है वो कुछ इस प्रकार से तैयार की जाती है। ये सारा सामान जो है वो रक्षाबंधन की थाली में रखा जाता है। नारियल यहाँ पे जरूर रखें, क्योंकि नारियल माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और जब आप अपने भाई को देते हैं नारियल तो भाई के जो एक तरीके से बिजनेस है या भाई की जो भी नौकरी है या भाई जो भी काम करते हैं उसमें तरक्की होती है और माता लक्ष्मी उनके साथ सदैव बनी रहती हैं, उनका आशीर्वाद जो है वो सदैव रहता है। इसलिए नारियल जो है वो अपने भाई को एक भेंट स्वरूप जो है वो आपको राखी बांध, जैसी राखी जो है वो बांधने वाली हो, सबसे पहले जो नारियल है वो उनको पकड़ावे और उसके बाद जो अपना राखी वाला पूजा विधि है वो आपको शुरू करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बहनें हैं कि कहीं भी भाई को बैठा के, जैसे सोफ़ा में बैठे हैं तो सोफ़ा में ही राखी बांध दी, या कहीं भी बैठे हैं तो वहाँ राखी जो है वो बांध देती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक समय जो है और एक जगह जो है वो आपको निर्धारित कर लेना चाहिए और अच्छे से वहाँ पे आप चाहें तो जैसे कच्चा है तो गेरू से लीप सकते हैं या आप हल्दी से लीप सकते हैं और उस जगह को पवित्र कर लीजिए। इसके साथ ही साथ वहाँ पे एक चौकी या जो पीढ़ा है वो रख दीजिए और उसके बाद वहाँ पे अपने भाई को जो है वो बैठा लिए और फिर दीपक जला के पूरी विधिवत रूप से राखी जो है वो बांधिए। क्योंकि जब ये पर्व होता है, ये बहुत बड़ा होता है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व होता है, बहुत बड़ा पर्व होता है, तो यूं ही इसको ना जाने दें। और कई वर्षों के बाद इस वर्ष ऐसा संयोग बन रहा है कि रक्षाबंधन के दिन कोई भी भद्रा जो है वो नहीं है, तो सुबह से लेकर शाम तक आप भाई को राखी जो है वो बांध सकती हैं। खास करके वो बहनें जो दूर दराज से या परदेश से आती हैं और कई बार मुहूर्त नहीं मिलता है तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तो आपको इस वर्ष बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और पूरे दिन जो राखी है वो बांधनी है। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है वो मुझे मिलता है, वो भी इस वीडियो में कवर करूँगी। बहुत सारी बहनों का ऐसा मानना होता है या वो बहनें ऐसे प्रश्न करती हैं कि दीदी राखी जो है वो हमें कैसे बांधनी चाहिए, यानी कि बासे मुंह भोजन करके या उपवास करके किस प्रकार से राखी जो है वो बांधनी चाहिए। तो देखिए, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है या यूँ कहूँ कि आप अपने भाई के साथ ही रहती हैं तो सुबह अच्छे से स्नान ध्यान करने के बाद में जो राखी है वो बांध दीजिए। ठीक है, वैसे दोपहर के समय जो राखी है वो बांधी जाती है, लेकिन शुभ मुहूर्त पे कभी सुबह कभी शाम ऐसा चलता रहता है तो व्रत जो है वो कहाँ रख पाते हैं, नहीं रख पाते हैं। लेकिन अगर आपसे हो सकता है तो आप पहले व्रत रखें और जब राखी जो है वो बंध जाए उसके बाद आप भोजन इत्यादि जो भी चीज़ें बनी हैं वो आप खा सकती हैं। लेकिन यदि आप दूर दराज से आती हैं, कई बार बहनें दूर दराज से आती हैं, ऐसी गर्मी हो रही है, पानी इत्यादि जो है वो पी लेती हैं, भोजन कर लेती हैं, तो आप भोजन करने के बाद भी राखी जो है वो बांध सकती हैं।
ऐसा नियम नहीं है कि आपको व्रत रखकर ही जो राखी है वो बांधना चाहिए। अगर आप भाई के पास हैं तो सुबह अच्छे से स्नान ध्यान करने के बाद में तुरंत राखी जो है वो बंध जाती है, तो आप बासे मुंह यानी कि उपवास करके राखी जो है वो बांध सकती हैं। लेकिन जब आप दूर दराज रहती हैं, जब आप कहीं शहर में रहती हैं, वहाँ से 2-4 घंटे का अंतर होता है, जब आप आती हैं तो भूखी प्यासी जो है वो वहाँ से आती हैं और आते आते राखी तुरंत नहीं बंध पाती है, तो ऐसे में आप जो व्रत है वो बिल्कुल ना रखें। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप कर सकती हैं तो एक काम करें कि आप सुबह चाय पानी जो भी ले रही हैं वो ले लें और भोजन इत्यादि जो है वो ना करें। भाई को राखी बांधने के बाद जो भोजन है वो करें, तो ये जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप भोजन भी कर लेती हैं और सोच रही हैं कि भोजन करने के बाद राखी बांध सकते हैं कि नहीं, तब भी आप राखी जो है वो बांध सकती हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारी बहनें पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रही होती हैं, उनके मन में ये प्रश्न आता है कि भाई को राखी बांधें या ना बांधें। वैसे मैंने इसके लिए एक वीडियो अलग से बना दिया है, फिर भी इस वीडियो में कवर कर दे रही हूँ कि जो बहनें पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रही हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि राखी बांधें या ना बांधें, तो देखिए आप राखी अपने भाई को विधिवत रूप से बांध सकती हैं। सुबह अच्छे से स्नान ध्यान करने के बाद में जो राखी है वो भाई को बांध सकती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है या कोई परहेज नहीं है, आप भाई को राखी जो है वो बांध सकती हैं। लेकिन जो बहनें सबसे पहले लड्डू गोपाल को राखी जो है वो चढ़ाती हैं, उसके बाद अपने भाई को राखी जो है वो बांधती हैं, ऐसी बहनें जो लड्डू गोपाल हैं उनको राखी जो है वो नहीं बांधेंगी, नहीं चढ़ाएंगी। या बहुत सारे लोग जो पहले गणपति हैं उनको जो राखी है वो चढ़ाती हैं, उसके बाद अपने भाई को बांधती हैं। तो यदि आप ऐसी परंपरा शुरू से करती चली आ रही हैं तो आपको किसी दूसरे से भगवान को यानी लड्डू गोपाल को या गणपति भगवान को किसी दूसरे से राखी जो है वो चढ़वानी चाहिए। स्वयं राखी जो है वो नहीं भेंट करनी चाहिए, क्योंकि इस वर्ष आप ऐसी स्थिति में है, ऐसे में भगवान जी को टच नहीं करना चाहिए, भगवान जी के समक्ष नहीं जाना चाहिए, उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, पूजा की किसी भी चीज़ों को हाथ जो है वो नहीं लगाना चाहिए। हाँ, आप अपने भाई को राखी बांध सकती हैं, उनकी आरती उतार सकती हैं, पुष्प उनको दे सकती हैं, भेंट स्वरूप नारियल दे सकती हैं, मिठाई इत्यादि जो भी चीज़ें हैं वो कर सकती हैं। बस आप अपने भगवान को राखी जो है वो नहीं बांध सकती हैं। इस प्रकार से आप जो रक्षाबंधन का पर्व है वो मना सकती हैं। तो जो राखी है, जो रक्षाबंधन है वो 9 तारीख को है, 9 अगस्त को है। दिन जो है वो शनिवार का पड़ रहा है और संयोग जो है वो काफ़ी अच्छा बन रहा है। कई वर्षों बाद ऐसा संयोग बना है कि भद्रा इत्यादि का साया नहीं है, और जब भद्रा जो है वो नहीं लगती हैं, जो भद्रा का साया है वो समाप्त रहता है, तो ऐसे में बहुत अधिक शुभ होता है। तो बहुत ही शुभ समय पे और बहुत ही शुभ एक तरीके से मैं बताऊं कि शुभ संयोग के साथ जो रक्षाबंधन है उसकी शुरुआत हो रही है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। आप जो राखी है वो अपने भाई को विधिवत रूप से बांधिए, और जो भी भाई हैं वो अपनी बहन को जीवन भर रक्षा का वचन दें। और जो भी हो, कम से कम आपके पास सामर्थ्य के अनुसार जो भी है उनको दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए। बहन बेटियों को देने से किसी का घटता नहीं है, बढ़ता है, उनका आशीर्वाद लगता है। और कम से कम इतना तो जो बहनें हैं वो ले ही सकती हैं कि कम से कम रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पे उनको दिया जाए और वो ले जाएं। तो आप जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है आप अपनी बहनों को जरूर दें। वस्त्र दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, मिठाइयाँ दे सकते हैं, या जो भी आप कर सकते हैं, सोना चांदी कर सकते हैं तो सोना चांदी भी कर दीजिए। तो जो भी हो सके जरूर देना चाहिए। खाली हाथ कभी भी बहनों को मानदान को घर से नहीं भगाना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो जो रक्षाबंधन है वो बहुत ही शुभ है इस वर्ष। आप अपने भाइयों को राखी बांधिए और उनकी लंबी आयु की कामना कीजिए, और जो भाई हैं वो अपनी बहनों को खूब प्रेम दें और जीवन भर उनकी रक्षा जो है वो करने का वचन जो है वो ज़रूर दें। इस प्रकार से जो त्यौहार है वो आपको मनाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को देख के आपको समस्त जानकारी मिल गई होगी, और अगर अभी भी कोई मन में प्रश्न आ रहा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए। और वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों। हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को।